अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो सबके सामने हैं। और दो जो है वो ग्रुप्स हैं, चीफ जस्टिस उमर-अता बंदियाल का और नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद बलोच साहब, बार है या सुप्रीम कोर्ट बार है या वकला जितनी तंजीमें हैं मुल्क की, ऐसा लगता है वो तो सियासी जमातों के जो है वो कोई सेल बने हुए हैं। एक किसी सियासी जमात को तो कोई दूसरी सियासी जमात को, फिर जजेस के खिलाफ का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। और इसी तरह हमने देखा कि चीफ जस्टिस से उमर-अता बंदियाल साहब, तो इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद हुई, कभी मुस्लिम लीग नून, कभी पीडीएम, और पीडीएम ने तो बाहर धरने भी लगा दिए। इन तमाम मामलात के बावजूद चीफ जस्टिस उमर-अता बंदियाल अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और इनके पास वैसे भी 1 महीना रह गया। अब आप क्या समझते हैं कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं तो उनके लिए सबसे पहला टास्क क्या होगा? सबसे पहली मुश्किलात क्या होंगी? कि चीफ जस्टिस बनते ही वो आएँगे तो उनके लिए जिस तरह लोग समझते हैं या हम सहाफ़ी समझते हैं, वकला समझते हैं, पता नहीं कोई दूध और शहद की नहरें बहाएँगे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो आप क्या समझते हैं? देखें, आपने जो पहली बात की ना कि वकला तंजीमें सियासी जमातों की आलाकार बन जाती हैं, तो ये हमारे आप माजी करीब में चले जाएँ। एहसन बून जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, तो आर्टिकल 62 1F क्या याद नहीं 62 1F के तहत जो है वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। अब उस दरख्वास्त का मकसद या उस दरख्वास्त का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होना था? नवाज़ साबिक़ शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को होना था या जहांगीर तरीन को होना था? जहांगीर तरीन भी जो है वो आला पाए के सियासतदान नहीं है, जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं। वो 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। इसके अलावा अपनी पार्टी के सरबराह थे। तो सबसे पहला और बुनियादी जो फ़ायदा है वो तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को होना था। उसकी वो दरख्वास्त यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, ज़ेरे इल्तवा है। इसके अलावा फिर आप पाकिस्तान बार काउंसिल को देखें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कोयटा के अंदर एक वकील के कत्ल में एफआईआर दर्ज होती है। पाकिस्तान बार काउंसिल फ़ौरन उस एफआईआर की हिमायत करती है। जबकि इस बात को सामने रखते हुए कि माज़ी में एक वज़ीर-ए-आज़म को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इसी तरह का एक बूँदा केस बना के 302 का, और उसमें उनको सज़ाए मौत दी गई, उनको फांसी पे चढ़ाया गया। तो ये इनके जो किरदार हैं इन सियासी जमातों के, ये तो खुल के सामने आ चुके हैं। ये बाकायदा फ़रीक बनते हैं, ये बाकायदा सियासी जमातों के जो है वो उनके माउथ पीस बन के जो है वो अदालतों के अंदर मुकदमात दायर करते हैं ताकि उनको फ़ायदा मिले। तो ये चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। कोई ढकी-छुपी चीज़ें हों तो फिर तो हम कहें जी कि ये किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है। ग़लबन आप भी यहाँ नीचे मौजूद थे। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्ज़ेक्टिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा साहब से ये सवाल भी मैंने किया कि क्या आप इसकी हिमायत करते हैं? तो उन्होंने कहा जी, जो लवाहिकीन की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई है इमरान खान के खिलाफ, हम उसकी हिमायत करते हैं। उससे पहले जो अता तारण हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और उन्होंने एक दिन पहले ही कह दिया था कि इमरान खान के खिलाफ इस कत्ल की एफआईआर होगी, और अगले दिन वो कत्ल की एफआईआर हुई और उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नामज़द किया गया। तो ये हमारी जो वकला तंजीमें हैं, जो वकला रहनुमा हैं, उनको खुद ये सोचना चाहिए कि क्या वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, या किसी सियासी रहनुमा और किसी सियासी जमात की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस तरह की जो है वो इकदामात कर रहे हैं। क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब चंद करोड़ रुपए आपको वो मिल जाए, जो फंड्स होते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हमारे वकला रहनुमाओं के जो रवैये हैं, उनकी जो नुक्ता नज़र है, उनकी जो सोच है, कानून की तशरीह, आइन की तशरीह जो है वो बदल जाती है। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्रिया है। और दूसरी बात जो आपने की जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की, तो देखें, बहुत सारी तवक्कुआत किसी से वाबस्ता कर लेने से भी इंसान का अपना नुकसान होता है। मुझे नहीं लगता कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने किसी जगह पे ये कहा हो कि आप मुझसे इस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता करें, क्योंकि जब मैं आऊँगा तो मैं पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करके दिखाऊँगा। यकीनन उनका एक मौक़िफ़ ज़रूर रहा है, लेकिन इस तरह ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना मेरे ख़्याल में अपना नुकसान करने के मुतरादिफ़ है। साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे, तो वो जुडिशल एक्टिविज़्म के बहुत ज़्यादा
खिलाफ बोला करते थे, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा 44 के करीब अज़ खुद नोटिस लिए, और वो अज़ खुद नोटिस आज भी उनमें बहुत सारे जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं, जिनके ऊपर अभी तक फैसले नहीं हो सके। लेकिन अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो जजेस की तकर्री का मामला है। फिर जो जजेस के दरमियान इंटरनल पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, जो डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, जजेस के दरमियान ये तफरीक, ये चीज़ें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी और जजेस के दरमियान ये तफरीक रहेगी, तो फिर अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दिया हुआ फैसला उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई फ़ैसला देंगे तो उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा। तो ये तमाम जजेस को अपनी ज़ात से बालातर होके पूरे इदारे के लिए, पूरी अदलिया के लिए ये सोचना चाहिए कि आज सिर्फ आप हालात देख लें, सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के हो चुके हैं, कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती। हाई कोर्ट फैसला देती हैं, उसके ऊपर पुलिस का जो एक ग्रेड 20 का आईजी है, एक डीएसपी, एक एसपी लेवल के जो अफसरान हैं, वो हाई कोर्ट्स के अहकामात की हुक्मदुली कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। सुप्रीम को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अपने चैम्बर्स के अंदर वो रो पड़े कि हमारे फैसलों के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा और अदालती फैसलों की तज़हीक की जा रही है। आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब का वो देख लें, उन्होंने कहा कि आधे घंटे में बंदा प्रोड्यूस करो, अगर बंदा प्रोड्यूस ना होता तो मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देता। यही हालत लाहौर हाई कोर्ट की है कि जजेस जो हैं वो नोटिस जारी करते हैं कि मुलजिम को यहाँ अदालत में पेश किया जाए, लेकिन आपने देखा कि फवाद चौधरी को फरवरी के महीने में यहाँ इस्लामाबाद भेज दिया गया और अदालत में पेश नहीं किया गया। सिंध हाई कोर्ट में आप देख लें, वहाँ पर भी यही हाल है। नीचे लोअर कोर्ट्स में चले जाएँ, ये जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा किया जाता है और बाहर निकलते ही उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये शहरयार अफरीदी का केस आज भी जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से नोटिस शोकाज़ नोटिस जारी किए गए हैं आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को। तो ये ऊपर से नीचे तक हमारा पूरा जो जुडिशल सिस्टम है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अंदर असरअंदाज हो रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुतहद होते, इन तमाम मामलात के ऊपर उनकी एक यकसा राय होती, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया उसके ऊपर अमल दरामद होता, तो आज पाकिस्तान के अंदर ये लाकानूनियत ना होती कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और नीचे लोअर कोर्ट्स तक जब भी अदालतें फैसले देती हैं, अहकामात देती हैं, पुलिस जैसे जो महकमे हैं वो उनकी हुक्मदुली कर रहे हैं, उन अदालती अहकामात को रोंद रहे हैं, और जो मुल्ज़मान रिहा करने का अदालतें हुक्म देती हैं, वो बाहर निकलते ही पुलिस उनको दोबारा गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर देती है। तो ये ऊपर से नीचे तक ये सारा असर आ रहा है, और आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो जुडिशल काउंसिल के मामलात हों या दीगर जो पैरामीटर्स तय करने वाली बातें, ये सारी सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात हैं। असल इशू ये है कि जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इंसाफ है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कोलैप्स होने के नज़दीक है। अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस इस निज़ाम को आके सपोर्ट नहीं करते, तो फिर मुझे डर है कि शायद पाकिस्तान में ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही ना हो जाए। जी नाज़रीन, सईद बलोच साहब ने आज यकीनन दिल की भड़ास निकाल के रख दी है कि हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट किस तरह तकसीम है और जजेस के आपस के इख्तिलाफात, आपस की लड़ाइयाँ मुल्क में निज़ाम इंसाफ को किस कदर नुकसान पहुँचा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाकर निचली अदालतों तक सब हर चीज़ का सईद बलोच साहब ने हवाला दिया कि किस तरह निज़ाम पे किसी और का कंट्रोल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तहिद होते, यहाँ से अगर इंसाफ मिलता, इनकी अदालतों पर जो फैसले हैं इनके उस पर अमल दरामद होता, तो यकीनन किसी भी जो है अफसर की या किसी भी इदारे की उनके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं होता कि वो किसी अदालत के फ़ैसले को नहीं मानते। यकीनन ये सब के लिए सवालिया निशान है कि कब जो है अदालतें या सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में अपने इख्तिलाफ़ात को बुलाकर आगे बढ़ें और साइलिन के लिए, अवाम के लिए इंसाफ फराम करें। यकीनन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब उमर अता बंदयाल साहब के लिए 1 महीना रह गया है और बड़ी चैलेंजेस भी उन्होंने देखा, लेकिन अब जो आगे आ रहे हैं चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 16 सितंबर को उन्होंने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाना है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर अगर उनका माजी का ट्रैक देखा जाए तो जिस तरह वो
हर तकरीर में आइन और कानून की बालादस्ती की बातें करते हैं। क्या यकीनन वो बातें ही रहेंगी या फिर उस पर अमल दरामद भी होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।